हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, आज सुबह से उनके दिल में, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट्स उनके मन में आपको लेकर चल रहे हैं, यही सब सवालों को आज हम टैरो के माध्यम से देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बस यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही है। गाइस, अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। उसके साथ अगर आप मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड दीजिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को जिसने आपको बेहद सारी चीज़ें दी है, जो शायद आप ग्रेटिट्यूड देना भूल गए हो उन चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही है आपको लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए सुबह से इस पर्सन का क्या सोचना रहा है, क्या एनर्जीज रही हैं इनकी। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए आज सुबह से क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जीज में है ये। गाइड कीजिए। तो पहले है इंटेंसिटी, पोस्टपोनमेंट, एग्जॉशन, प्रोजेक्शन, द आउटसाइडर। बॉटम ऑफ द डेक है कंट्रोल। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही है। गाइड कीजिए। डिस्पेयर, आज सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही यूनिवर्स। फैमिली रूम, आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही हैं यूनिवर्स। गाइड कीजिए। लवर्स, आज सुबह से इस पर्सन की एनर्जीज क्या रही हैं, बताइए यूनिवर्स। गाइड कीजिए, बताइए। एक्सपेक्टेशंस, आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज के बारे में बताइए यूनिवर्स। मैसेज एंड बॉटम ऑफ द डेक है हाउस। तो देखिए, सबसे पहली एनर्जीज ये उसी पर्सन की एनर्जीज होगी जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं। जैसे यहाँ पर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि और टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि आया है। तो ओवरऑल सभी एनर्जीज हो जाती हैं। वैसे भी ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होती है, लेकिन ये एनर्जीज सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बताई जाती है जो पूरी की पूरी रीडिंग सिर्फ एनर्जीज के बेस पर देखते हैं। नंबर मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए 5 यानी कि मई मंथ बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, जो पास्ट में आपसे किसी तरह से रिलेट करता होगा, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये नंबर या ये मंथ आपसे पास्ट में कैसे रिलेट कर रहा है। ज़बरदस्ती कुछ भी अपने आप से आपको रिलेट नहीं कराना है। अब आते हैं रीडिंग पे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि सुबह से इस पर्सन के दिल में जो भी चल रहा है XYZ, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, उन सभी फीलिंग्स को ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करे हुए बैठे हैं। इन्होंने अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, हर एक चीज़ को इतना ज़्यादा कंट्रोल करके रख रखा है, जो चीज़ें इस पर्सन को सुबह से परेशान भी कर रही हैं, जो चीज़ें इस पर्सन को खुद ही मार रही हैं, खुद ही इनका दम घोट रही हैं, ये भी है। ओवरऑल जो भी है, फिर भी इन्होंने अपने इमोशंस को बेहद ज़्यादा कंट्रोल तो यहाँ पर कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान सुबह से ये पर्सन अपने आप को फील कर रहे हैं, काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं। अब ये परेशानी किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है, ऐसा ही नहीं है कि लव लाइफ को लेकर ये हो सकता है जॉब की वजह से परेशान हो, या फिर चांसेस हैं कि बिज़नेस में किसी तरह की दिक्कत इन्हें पैदा हो रही हो, पैसों की किसी तरह की दिक्कत पैदा हो रही हो। ओवरऑल ये पर्सन परेशान तो यहाँ पर हैं।
जॉब से रिलेटेड मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि इस पर्सन को शायद अभी रिसेंटली किसी जॉब को छोड़ना पड़ा या छोड़ना पड़ सकता है। उस तरह का कोई इशू ये फेस कर रहे हैं, ठीक है? और जिस चीज़ को लेकर ये पर्सन काफ़ी परेशान रहे और इसी इमोशंस को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है। हो सकता है इन्हें जॉब चेंज करनी पड़ रही हो और ये ना करना चाह रही हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर काफ़ी हद तक दिख रही है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में ना बहुत चीज़ें स्लो चल रही हैं, बहुत पोस्टपोन हो रहा है चीज़ों में, जो चाह रहे हैं उस वे में नहीं हो रहा, जिस वे में हो रहा है वो भी बहुत स्लो हो रहा है। तो ये पर्सन इस चीज़ को लेकर काफ़ी निराश थे कि चीज़ें स्पीड कब पकड़ेंगी, कब ये मेरी लाइफ में मूवमेंट होगा, कब इंटेंसिटी से चीज़ें सही होंगी, उस चीज़ के बारे में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे सुबह से। जो चीज़ें इस पर्सन को खुद ही परेशान कर रही थी, ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन सुबह से बहुत डिप्रेसिंग एनर्जीज़ में है, कि जॉब को लेकर तो ये परेशान ही थे और उसी चीज़ से सब चीज़ों को आपस में रिलेट कर रहे थे। जैसे देखिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि लव लाइफ भी सही नहीं चल रही है, कैरियर भी सही नहीं चल रहा है, जो चाह रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं वो फुलफ़िल नहीं हो रही है। तो हर चीज़ से जैसे अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ, स्टक हुआ ये पर्सन फ़ील कर रहे हैं, ये एनर्जीज़ इनकी रही है। चांसेस यहाँ पर ये है कि आज सुबह से ये पर्सन कहीं गए भी नहीं हैं, मतलब बस घर में ही बैठे रहे हैं, अपने रूम में बैठे रहे हैं, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है, ये चीज़ें भी हैं। मुझे कुछ लोगों के केस में दिख रहा है कि ये पर्सन हाउस को लेकर, घर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ फ़ेस कर रहे हैं। हो सकता है नया घर खरीदना चाह रहे हो, लोन पे घर खरीदा हो, उसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी हो, लेकिन जॉब भी इतनी अच्छी नहीं चल रही है। तो ओवरऑल ये पर्सन ना देखो हर तरफ से धक्के तो खा रहे हैं और आपके साथ जो भी रिश्ता था वो भी सही नहीं चल रहा है। जो चीज़ें ना इस पर्सन को और परेशान कर रही थी, बट ये उन सब चीज़ों को एक साथ रिलेट करके और ज़्यादा डिसअपॉइंट फ़ील हो रहे थे कि मेरी लाइफ़ सही हो ही नहीं रही है। मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ उस वे में नहीं हो रहा है। पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि आप में से काफ़ी लोग इस पर्सन के ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप भी कुछ इसी तरह की एनर्जीज़ में थे कि मेरी लाइफ़ में कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। ना पैसों को लेकर कोई मूवमेंट हो रहा है, ना लव लाइफ को लेकर कोई मूवमेंट हो रहा है, वो एनर्जीज़ भी है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि या तो आपने इस पर्सन को कोई आप लोगों के बीच में मतलब किसी तरह की मैसेज हुई है, किसी तरह की चैट हुई है, जिसे ये बेहद ज़्यादा सुबह से पढ़ रहे थे, उसे पढ़ कर आपको याद कर रहे थे, उसे पढ़ कर कहीं न कहीं दिल में एक इच्छा जाग रही थी कि ये आपको मैसेज करें, आपसे बात करें। इस स्टक एनर्जी में एक सपोर्ट चाह रहे थे कि आपसे बात करके, मैसेज करके दिल को हल्का करें, तो वो एनर्जीज़ भी इनकी रही है। या आपके मन में इस तरह की इच्छा भी हो सकती है कि भई आप भी सोच रहे हो मैं मैसेज करके देखूँ क्या? या मैं बात करके देखूँ क्या? वो ही एनर्जीज़ कहीं न कहीं इस पर्सन की साइड से भी थी। ठीक है? तो परेशान ये बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ट्विन फ्लेम और सोलमेट की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी लोगों के केस में यहाँ पर दिख रही है। ठीक है? तो बहुत परेशान एनर्जीज़ थी इनकी, सुबह से आपके मैसेज पढ़ रहे हैं, स्टक फ़ील कर रहे हैं, ये चीज़ें तो डेफ़िनेटली हैं। तो चलिए टैरो से और देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज़ रही, इनका क्या सोचना रहा? गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। 7 ऑफ सोर्ड्स, द मून, 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप खुद देख सकते हो कितनी डिप्रेसिंग एनर्जी इस पर्सन की आई है सुबह की। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या एनर्जीज रही इनकी, सुबह से क्या चलता रहा इनके दिमाग में। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। ओ माय गॉश, 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही हैं। टेम्परेंस, द स्टार, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है द फूल। देखिए यहाँ पर ये बातें पूरी तरह से श्योर हो रही हैं कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं विथ इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। अभी तक ये पर्सन अपने लक के बेसिस पर चीज़ों को
रिसीव कर रहे थे, इनका लक इनका साथ दे रहा था। लेकिन आज सुबह से इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि अब इनका लक भी इनके साथ नहीं है। तभी ये जो चाहते हैं, जिस वे में चाहते हैं, जिस जॉब की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, जिस प्रमोशन की तरफ ये बढ़ना चाह रहे हैं, या जो भी चीज़ें अपने पेंटिकल्स को लेकर, अपने करियर को लेकर करना चाह रहे हैं, वो उस फ्लो में नहीं हो रही है, उस रेशियो में नहीं हो रही है, बहुत पेज की एनर्जी में हो रही है। जिस चीज़ को लेकर ये पर्सन काफ़ी डिप्रेस्ड हो रहे थे कि मेरी किस्मत ना मेरा साथ नहीं दे रही है। कुछ भी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, कुछ भी चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो वो चीज़ें इस पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा चली हैं। और कहीं न कहीं मन में इनके ये थॉट चलता रहा कि ये ना सब चीज़ों को छोड़-छाड़ के भाग जाएँ। जैसे होता है ना दिमाग में कि जब किस्मत साथ नहीं दे रही है, हर तरफ से धक्के मिल रहे हैं, हर तरफ से निराशा, हताशा मिल रही है, तो इनकी एनर्जीज़ रही कि ये ना सब चीज़ें छोड़-छाड़ के चले जाएँ, कहीं पे भी चले जाएँ, ताकि वहाँ पे ना कोई कन्फ्यूज़न हो, ना कोई जगलिंग एनर्जी हो, बस शांति से ये बैठ पाएँ, सुकून से ये बैठ पाएँ, वो एनर्जीज़ इनकी रही। एक एक नई शुरुआत करने के मूड में ये पर्सन दिख रहे हैं कि बस मुझे अब नई शुरुआत करनी है, मुझे बस अब इन सब चीज़ों के, इन सब झमेलों से ना दूर भागना है, वो एनर्जीज़ रही है इनकी सुबह से। ठीक है? मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने ना शायद आपकी कोई बात बहुत ज़्यादा सीने से जकड़ कर रख ली थी, जो भी आप लोगों के बीच में इश्यूज़ हुए, तो उस बात को इन्होंने बहुत कस के जकड़ के रख रखा था या बहुत ईज़िली छोड़ दिया। बिना एफ़र्ट करे सब चीज़ों को छोड़ दिया, बिना ट्राई करे चीज़ों को छोड़ दिया। तो ये रिवर्स्ड में आया है, जिसके बारे में भी ये पर्सन सोच रहे थे कि ये इन सब चीज़ों को, इन सब झमेलों को, इन सब कन्फ्यूज़न को पीछे छोड़कर अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं विद दिस नाइट ऑफ कप्स कार्ड। देखिए, मैसेज करने की एनर्जीज़ इस पर्सन की साइड से मुझे बहुत दिख रही है कि आपको मैसेज करना चाह रहे थे ये बहुत ज़्यादा। तो कि इन सब चीज़ों को छोड़कर जो भी आप लोगों के बीच में इश्यूज़ हुए हैं, ये आपके पास एक रीयूनियन का ऑफ़र लेकर जाएँ, एक बैलेंस का, एक कॉम्प्रोमाइज़ का ऑफ़र लेकर जाएँ, और ताकि जो भी चीज़ें अभी कंट्रोल से बाहर जा चुकी हैं, वो कंट्रोल में आएँ, ताकि इनके जीवन में एक नई शुरुआत हो सके, ठीक है? जिस चीज़ को लेकर शायद ये कुछ और ही होप बनाए बैठे थे, कुछ और ही प्रेयर कर रहे थे, कुछ और ही मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन सुबह से एक एनर्जीज़ थी कि इन्हें ना खुद से ही चीज़ों को आपकी तरफ बढ़ के डील करना चाहिए। इस पर्सन को ये भी फ़ील हो रहा था कि हो सकता है कि इनका लक इनका साथ इसीलिए नहीं दे रहा क्योंकि आप इनके साथ नहीं हो, और आप ही इनके लकी चार्म थे, आप ही इनके गुड लक थे, तभी इनके साथ ऐसा हो रहा है। तो काफ़ी चीज़ों को ना रिलेट कर रहे थे, काफ़ी चीज़ों की उधेड़-बुन में लगे हुए थे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं क्यों, मेरी चीज़ें क्यों सही ट्रैक पे नहीं चल रही हैं? वो थॉट इस पर्सन के दिमाग में चले हैं। वो चीज़ें ना एक उधेड़-बुन में ये लगे रहे हैं, ये चीज़ें हैं जिसमें ये आपको भी सोच रहे थे, हो सकता है आप थे तो वो चीज़ें फ्लो में चल रही थी, और अब आप नहीं हो तो इसीलिए फ्लो में नहीं चल रही है, क्योंकि उसके जस्ट नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इस पर्सन को आपकी याद, आपका सपोर्ट, आपकी केयर, आपके थ्रू इन्हें जो भी दिया गया है उन सब चीज़ों की भी याद बेहद ज़्यादा आई है। तभी ये पर्सन आपके साथ जो भी इन्होंने गलत करा उन गलतियों को पीछे छोड़ना, या फिर जो चीज़ें बिल्कुल छोड़ दी, उसे पकड़ लेना, वो एनर्जीज़ में ये बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है? तो मैसेज करने की एनर्जीज़ इस पर्सन की साइड से बहुत दिख रही है कि आपको बस मैसेज करना है, आपसे बात करनी है, चाहे बस नॉर्मली आपसे बात कर ले, वो एनर्जीज़, ताकि इनका मन थोड़ा-सा हल्का हो, क्योंकि इन्हें सुबह से काफ़ी ज़्यादा घबराहट जैसी फ़ील हो रही है, वो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है अपनी किस्मत को लेकर, ठीक है? चलिए, अब ये देख लेते हैं कि आपसे क्या मैसेज करना चाह रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बात तो यहाँ पर श्योर है कि आपसे मैसेज करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रही हैं आज सुबह से। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए आखिर क्या कहना है इन्हें, क्या मैसेज देना है इन्हें, यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या बात करनी है इन्हें, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए किस तरह का मैसेज देना है इस पर्सन को, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या मैसेज भेजना चाह रहे हैं। बहुत सारे हैं,
चलिए देख लेते हैं जल्दी से। कहना तो क्योंकि इस पर्सन को डेफ़िनेटली काफ़ी कुछ है, जो चीज़ें इनके मन में चल भी रही हैं। तो सबसे पहले ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं आई स्टिल रिमेंबर, यानी कि ये अभी तक आपको भूले नहीं हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आपको भूल गए, मूव ऑन कर गए, तो ये अभी तक आपको भूले नहीं हैं। आई नो आई ब्रोक योर हार्ट, ये आपसे ये कहना चाह रहे थे सुबह से कि ये जानते हैं कि इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया है। आई एम स्केयर्ड टू फेस यू बट आई लव यू, और यही वजह है कि ये आपको फेस करने से डर रहे हैं, बट आपसे प्यार भी बेहद करते हैं। आई विल कम, विल यू वेट फॉर मी, कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो क्या आप इनका भी वेट कर रहे हो या आप इनसे मूव ऑन कर गए हो। आई रिग्रेट वॉट आई डिड, जो भी इन्होंने करा आपके साथ, उस चीज़ का इन्हें रिग्रेट है। इसी रीज़न की वजह से बात भी नहीं कर पा रहे हैं, फेस भी नहीं कर पा रहे हैं आपको। डोंट क्राई माई जान, वी विल मीट अगेन, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है आप रोते भी हो, कि आप रो मत, ये आपकी एनर्जीज़ को फ़ील करते हैं। आई कांट हाइड माई इमोशंस एनी मोर, यानी कि अभी तक इन्होंने डेफ़िनेटली जो भी आपके लिए फ़ील करते थे, वो सभी इमोशंस को इन्होंने हाइड कर रखा था। बट ये आपसे ये कहना चाह रहे थे कि अभी इससे ज़्यादा अपने इमोशंस को हाइड नहीं कर सकते। आर यू स्टिल वेटिंग, कन्फर्मेशन मांगना चाह रहे हैं ये आपसे मैसेज के थ्रू, कि क्या आप इनका अभी भी वेट कर रहे हो। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, कि ये आपके लिए अभी भी फीलिंग्स रखते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, कि आप ये आशा करते हैं कि आप इन्हें समझोगे। जब ये आपके पास मैसेज भेजते हैं, क्लियरिटी देते हैं अपनी साइड से, तो उन सब चीज़ों को ये आशा करते हैं कि आप समझोगे। आई सॉ यू विद समवन एल्स दैट ब्रोक माई हार्ट बिकॉज आई लव यू अ लॉट, यार ये आपसे ये कहना चाह रहे थे कि इन्होंने आपको किसी और के साथ देखा, जिस चीज़ की वजह से इन्होंने वो बात सीने से लगा कर रख ली और आपसे बोलना बंद कर दिया हो, आपको छोड़ दिया हो, या फिर इन्होंने बिल्कुल ही आपको छोड़ दिया, उस पे आपका क्लैरिफिकेशन मांगा ही ना हो, तो वो भी आपके सामने क्लियरिटी लेकर आना चाह रहे थे। प्लीज़ डोंट बी एंग्री एनी मोर, और इस रीज़न की वजह से आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हों, इस चीज़ के लिए आपसे कहना चाह रहे थे कि इनसे आप और ज़्यादा नाराज़ मत हो, इन्हें गुस्सा मत हो, या फिर इन्हें इग्नोर मत करो। तो बेसिकली ये चीज़ें तो यहाँ पर श्योर है कि ये पर्सन ना आपको मैसेज ज़रूर करना चाह रहे थे सुबह से। ये एनर्जीज़ तो यहाँ पर डेफ़िनेटली हैं, क्योंकि एक अपनी लाइफ में जो भी बैड लक इनका चल रहा है, उस को आपके गुड लक से या आपके साथ से रिलेट कर रहे थे, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग कि आज सुबह से आपके पर्सन किस एनर्जीज में रहे, किस तरह के थॉट्स इनके मन में आपको लेकर चले। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, इस रीडिंग के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, इसके मामले में किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हैं, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए ला सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।